कुछ साल पहले की बात है। मिठाईपुर नाम की एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। रामू गांव के पोस्टमार्टम हाउस में चौकीदार था। रामू के लिए आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है। रामू का बेटा विदेश में पढ़ाई करके गांव लौट रहा था। पापा। बेटे की आवाज सुनकर, दिनेश, तू? आप सब कैसे हैं? हम सब अच्छे हैं। और अब जब तू आ गया तो फिर फिक्र किस बात की? मॉम कहीं पर दिख नहीं रही। मॉम कहाँ पर है? तू जानता है तो तेरी मॉम को। तू आ रहा है ये सुनकर ही गांव के मंदिर में पूजा देने गई है। ओह, आपको तो बताना ही भूल गया। मैं गांव की पोस्टमार्टम हाउस में डॉक्टर के रूप में ज्वाइन हो रहा हूँ। क्या? पर तू तो आज ही आया गांव में। हाँ पापा, असल में बात यह है कि घर आने से पहले मैं एक बार गांव के पोस्टमार्टम हाउस में गया था। मैंने सोचा था आप शायद पोस्टमार्टम हाउस में रहोगे, इसलिए आपसे एक बार मिलकर आ जाऊं। और वहां पर ही मेरा गोपाल दास से मुलाकात हुआ और उन्होंने ही मुझे यह पुस्तक दिया। बहुत खूब, यह तो बहुत अच्छी खबर है। अब से हम दोनों बाप बेटा मिलके पोस्टमार्टम हाउस में काम करेंगे। अगले दिन से दिनेश पोस्टमार्टम हाउस में काम करने के लिए जाता है। दिनेश पोस्टमार्टम हाउस में आने के बाद से पोस्टमार्टम हाउस का आसपास का माहौल कैसे बदलने से लगता है। परिवेश गंभीर हो जाता है। पोस्टमार्टम हाउस में अजीब चीजें होने लगता है। बाबा दिनेश, पोस्टमार्टम हाउस में सब ठीक है तो? क्यों? क्या हुआ है पापा? मुझे नहीं पता। मुझे ऐसे क्यों लगता है पोस्टमार्टम हाउस में शायद ऐसी चीजें हो रही है जो शायद सही नहीं। ओहो पापा, अब भी ना बेमतलबी टेंशन कर रहे हो। छोड़ो तो ये सब। ये बात कह के दिनेश ने रामू को चुप करा दिया। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है। आज दिनेश को पोस्टमार्टम हाउस में काम करते हुए 2 साल पूरे हो चुके। इन 2 सालों में पोस्टमार्टम हाउस में कई बदलाव आते हैं। अब दिनेश अक्सर ही पोस्टमार्टम हाउस से देर से घर लौट के आता है। ऐसे ही एक रात बहुत देर होने के बाद भी दिनेश जब घर नहीं लौटता है। दिनेश आप पे क्यों नहीं आ रहा? वही तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन जाने दिनेश अभी तक क्यों नहीं आ रहा। मेरी काम तो बहुत पहले खत्म हो चुकी है। आप थोड़ा जाके देखिए ना। तुम सही कह रहे हो, मैं वहां जाके देखता हूँ। रामू घर से निकलेगा ही कि तभी फोन की घंटी बजी। हेलो पापा, आप पोस्टमार्टम हाउस में जल्दी आ जाओ। क्या हुआ? सब सही है तो? नहीं पापा, यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। पोस्टमार्टम हाउस की सभी लाशें जिंदा हो गई है। आप जल्दी आइए। दिनेश, दिनेश। दिनेश का फोन आने के बाद रामू दौड़ के पोस्टमार्टम हाउस के लिए निकलता है। रामू पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचने के बाद रामू देखता है दिनेश जमीन पर पड़ा हुआ है। दिनेश, दिनेश, ये क्या? दिनेश का बदन तो ठंडी पड़ रहा है। रात की घटना में दिनेश की मौत हो जाता है। दिनेश का पोस्टमार्टम होने के बाद क्या हुआ गोपाल? दिनेश का मौत कैसे हुआ? सच कहूं तो मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूं। मेरे लिए यह पहला ऐसा मामला है। रामू दिनेश की मौत से
अंदर से टूट गया था। ऐसे ही एक दिन जब रामू पोस्टमार्टम हाउस की रखवाली कर रहा था, रामू गोपाल को पोस्टमार्टम हाउस के अंदर तांत्रिक ले जाते हुए देखता है। पोस्टमार्टम हाउस में तांत्रिक का क्या काम है? वहां जाके थोड़ा देखो तो। रामू पोस्टमार्टम हाउस के बाहर से यह सुनने की कोशिश करता है कि अंदर क्या चल रहा है। क्या हुआ बाबा? आप यहाँ इस तरह मिलने के लिए क्यों कहा? कल रात मैं देखता हूँ मेरे बंदी किया हुआ एक आत्मा मेरा मंत्रजाल को तोड़कर बाहर आ गया है। क्या? हाँ गोपाल। सारी बात सुन के रामू चौंक जाता है। तभी घर के अंदर से चीख आने लगते हैं। रामू दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रामू घर का दरवाजा नहीं खोल सका। रामू सब कुछ अनदेखा करके जाने ही वाला था, तभी घर का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। ये क्या? दरवाजा खुल गया? अंदर एक बार देख के आता हूँ। रामू घर के अंदर जाने के बाद रामू देखता है गोपाल और वह तांत्रिक जमीन पर पड़े हुए हैं। रामू गोपाल और उस तांत्रिक के पास जाते हैं। तभी रामू के पीछे से एक आवाज आई। कौन? रामू अपने सामने एक डायन को खड़ा देखा। डायन को देखकर रामू डर जाता है। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगी। लेकिन तुमने उन्हें क्यों मारा? तू शायद यह नहीं जानता है, इस पोस्टमार्टम हाउस में दिनेश नाम का एक लालची डॉक्टर आने के बाद से यहाँ ये लोग जिंदा लोगों को मरा बता के उन लोगों का शरीर के अंगों को बेच देता था। क्या दिनेश? ये बोलते ही डायन उस कमरे से गायब हो गई। रामू पोस्टमार्टम हाउस का काम खत्म करते ही घर लौटता है। क्या हुआ? आज आपको देख के ऐसे क्यों लग रहा है? हम नहीं कर पाए हमने अपने बेटे को शिक्षा के लिए विदेश भेजा, लेकिन हम उसे एक ईमानदार आदमी नहीं बना सके। क्या हुआ? क्या आपको दिनेश के बारे में कुछ पता चला? हमारा बेटा अवैध काम कर रहा था और इसके चलते ही दिनेश एक डायन का शिकार हो गया। क्या कह रहे हैं आप? ऐसा कहा जाता है ना, हर किसी को एक दिन न एक दिन अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। दिनेश को भी शायद उसकी कर्मों का फल ही मिला था।